लेकिन सर ये है आप कि वैसे भाई रहता किस जगह हो सर, इंडिया के कौन सा लोकेशन? हम तो इंडिया के ऐसी जगह पर रहते हैं या मतलब जो सबसे लोकप्रिय है ना। ओके। फिर कौन सी ओके। जगह? लोकप्रिय है जैसे आगरा है, आगरा सुना ना आपने, आगरा, आगरा सुना हाँ। होगा ना। तो वही हाँ हमारा सर। स्थान रहने का है, ठीक है ना। आगरा। रहते तो वैसे हम दिल्ली है, लेकिन अभी आगरा में ही है। देखिए ये हमारा, अब देखो हम पेज नंबर 4 ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 4। अब हम तो मतलब आप देखो तो हमने, भी ताजमहल जा सकते हो। बिल्कुल। अब एक काम किया करेंगे, ताजमहल बैठ कर ही क्लास लिया करेंगे, है ना। वहां से आपको देखो वही ताजमहल दिखा दिया करेंगे, है ना। लाल किला है ही है, वो दिखा दिया करेंगे आपको। और वहाँ पे यमुना नदी बह रही है, वो दिखा दिया करेंगे। अभी यमुना नदी में काफी बहुत पानी उछल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम देखो हमने पासिक के तो क्वेश्चन सारे कर लिए, जितने बन सकते उतने कर लिया हमने। अब हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स, मतलब सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन। अब मान लीजिए जैसे कि हमने कोई सिक्का उछाला ऊपर। अब देखिए आपके पास सिक्का है, आपके सिक्के में एक तो हेड होगा, एक टेल होगा, मतलब एक बोलते हैं ना चित्त और पट्ट बोलते हैं, जैसे बोलते हैं उसमें। जैसे हमने कोई सिक्का उछाला ऊपर, तो जैसे हम कोई गेम खेल रहे होते हैं आपस में, कोई भी गेम खेल रहे हो, जैसे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उसमें 2 पारियां होती हैं, तो एक सिक्का लिया उछाला, क्या हेड आया मतलब चित्त आया तो तुम्हारी पारी, और अगर अगर टेल आई तो हमारी पारी, ऐसे करके। तो हेड और टेल जब हम सिक्कों को उछालते हैं तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी हैं, मतलब हेड और टेल आने की, ठीक है ना। अगर हम 2 सिक्कों को उछालेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, कितनी होगी। अगर हमने एक सिक्का उछाला, देखिए सर एक की अगर दो हमने होगी तो एक 2 की 4 होगी। और 3 की 6 होगी, है नहीं सर ऐसा 3 नहीं, की 6 होगी। मतलब हम्म 3 की 6 नहीं होगी। अरे जब हमने एक हाँ पासों को हाँ ऊपर हाँ हाँ उछाला, सर, हाँ सर 1 की 2, 2 की 4, 3 की 6। ऐसे नहीं होता 3 की 6। अगर हमने एक पासों को ऊपर उछाला, ठीक है ना, तो यहाँ देखो अगर हम एक पासों को ऊपर उछाले तो उसकी जो पॉसिबिलिटी कितनी हो रही है, 2, ठीक है ना। मतलब उसके हेड और टेल आने की संभावना कितनी, 2 है। लेकिन बस बात यह है कि अगर हमने 2 सिक्कों को ऊपर उछाला तो 2 की घात 2, मतलब कितनी 4 पॉसिबिलिटी होंगी। लेकिन अगर हमने 3 सिक्कों मतलब 2 सिक्कों, जैसे हमने जैसे मान लो जैसे हमारा सिक्का इस तरह समझिए आप सब, जैसे हमारा एक सिक्का है, जैसे हमने इसको उछाला ऊपर, है ना, तो इसके हेड और टेल, इसके 2 पॉसिबिलिटी है ना, हेड और टेल उछाला तो इसका परिणाम 2 होगा, रिजल्ट 2 होगा। अगर हमने इसी मतलब सिक्कों, मतलब 2 सिक्कों को लेके उछाला हमने, मतलब 2 सिक्के ले लिया, 2 सिक्कों को उछाला, तो अगर हम इसको उछालेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा हमारा, 2 दूना 4। अगर हमने और सिक्का लिया, है ना, मतलब सिक्को देखो, सिक्का तो हमारा एक ही है, मतलब हेड और टेल। अब पहले सिक्का हमारा एक था, हेड और टेल हमारा 2 आया, अब हमारे सिक्के 2 हो गए, मतलब हेड और टेल हमारे 2 ही हैं, हेड और टेल 2 होते हैं, सिक्के 2 हैं, तो हमारा 4 हो गया। अगर हमारे हेड टेल जो 2 हैं, अगर हम सिक्के 3 ले लिए ना, तो क्या होगा हमारा रेट होगा 8 होगा, 8 रेट, ठीक है ना। मतलब अगर हम 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो इनके हेड टेल हेड आने की संभावना कितनी है, 8। कैसे हैं देखो, 3 सिक्के देखो, एक सिक्का, 2 सिक्के, 3 सिक्के, ठीक है ना। हेड हेड मतलब हमने 3 सिक्के उछाले हैं तो हमारा हेड आ सकता है एक सिक्के पर, दूसरे सिक्के पर भी हेड आ सकता है, 3 सिक्के पर भी हेड आ सकता है। फिर क्या होगा, अब हमारे पहले सिक्के पर हेड हो सकता है, दूसरे पर हेड हो सकता है, तीसरे पर टेल हो सकता है, हो सकता है ना, हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, हेड हो सकता है, हेड हो सकता है। आगे क्या हो सकता है कि हेड हो जाएगा टेल टेल, मतलब टेल हेड टेल, आगे टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, मतलब या तो आपके तीनों ही बार हेड हेड आ जाए या तीनों बार टेल आ जाए। तो बीच में तो आपको यही कि मतलब दोनों सिक्कों पर हेड हो जाए, एक पे टेल हो, एक पे हेड, एक पे टेल, एक पे हेड, फिर अगर एक पर टेल होगा 2 पे हेड हो जाए, फिर एक पे हेड 2 पे टेल, फिर एक पर टेल, फिर हेड आ जाए, फिर टेल, मतलब पहले सिक्के पर टेल, दूसरे सिक्के पर भी टेल, तीसरे पे हेड आ जाए, और फिर तीनों पे हेड आ जाए, टेल टेल आ जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके जो है ना टोटल 8 केस बनेंगे, 2 की पावर 3 8 केसेस बनेंगे ऐसे।
लेकिन अगर वो ये पूछ ले इसमें, देखो जैसे लिखा ना 3 coins आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, जैसे ओनली 1 coin शो ए हेड, मतलब अगर हमें केवल एक ही, मतलब ओनली सिर्फ एक सिक्के पर हमें हेड आता हुआ दिखे तो क्या करेंगे? हमें सिर्फ एक सिक्के पर जैसे हमने 3 सिक्के हमने मतलब उछाले एक साथ में, 3 सिक्के हमने उछाले हैं, इसका टोटल कितने बने हमारे? टोटल केस हमारे 8 बने हुए भाई, ये कितने 8 ही तो हैं। अब बोल रहा है कि एक सिक्के पर ही हेड आए तो सिक्के कितने हमारे? 3, तो 3C1, 3C1 हो गया हमारा, 3C1 अपॉन कितने केसेस हैं, मतलब तो या तो आप इसे 8 लिख लीजिए या फिर लिख लीजिए आप 2 की पावर 3, दोनों में बात है। अब इसको आप हल कर लीजिए, अब इसको हल कर लीजिए, अब इसको अब हल करेंगे तो अब इसको तो कर लोगे ना हल भाई। 3C1 कितना हो जाएगा? 3C1 मतलब 3 में से गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब 3 बचेगा ना ऊपर 3, और 2 की पावर 8, आपका यही आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? तो इसका फॉर्मूला एक है, इसका क्या फॉर्मूला है सीबीएस पर? इसका फॉर्मूला है कि NCR अपॉन, ये C है, NCR अपॉन 2 की पावर n। 2 क्या हमारा हेड टेल, कितने सिक्के उछाले गए, जी हो गया n। 2 क्या हमारा हेड टेल, कितने सिक्के उछाले गए, n हो गया। n क्या हमारा, कितने सिक्के हैं, n। C R क्या है हमारा, R हमारा क्या है यहाँ पर कि हमने कितने सिक्के, मतलब कितने फेवरेल केसेस, मतलब कितनी घटना घटित हुई है, मतलब जैसे हमारा 1 पर मतलब 1 पर टेल आया, या हमारा 1 पर हेड आया, या हमारा बोलते हैं तीनों पर ही हमारे हेड आए, या बोलते हमारे तीनों पर ही हमारे टेल आए, अगर ऐसा बोल देता है तो हम NCR अपॉन 2 के पावर n लिखेंगे। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला। आप चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे रख लीजिए फॉर्मूला, मैंने आपको दोनों चीज समझा दी है, आपको जो बेस्ट लगे आप कर सकते हो एग्जाम के टाइम पे। मतलब देखो एग्जाम पे देखो क्या चीज होती है, देखो जैसे अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो एग्जाम पर क्या होता है, एग्जाम में जैसे हमारा थोड़ा प्रेशर तो मतलब बोलो थोड़ा प्रेशर होता है, मतलब हड़बड़ाहट सी होती है, घबराहट सी होती है, जल्दी जल्दी करते हैं और आती चीज गलत हो जाती है। तो अगर हम अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये 4 चीज कर रहे हैं, तो उस टाइम हमारे दिमाग में इनमें से कुछ ना कुछ जरूर क्लिक करके जाएगा, मतलब या ये क्लिक करे या फिर ये क्लिक करे, और जो क्लिक कर जाए आपका उसी से सोल्व कर लीजिए, ठीक है ना, उसी से सोल्व कर लीजिए। मतलब बेस्ट अप्रोच यही है कि जो हमें एग्जाम के टाइम याद आ जाए, आप उसी को सोल्व करना चाहिए।